अभी हम औसत लाभ पर आधारित सरल औसत लाभ में पहली विधि देख रहे हैं, वर्षों की क्रय विधि। इसी तरह औसत लाभ पर आधारित में भारित औसत लाभ, उसमें भी हम पहली विधि देख रहे हैं, वर्षों की क्रय विधि। तो ख्याति के मूल्यांकन की पहली विधि का नाम क्या है? वर्षों की क्रय विधि। ये जो वर्षों की क्रय विधि है, ये कुछ वर्षों के क्रय के आधार पर इसका ख्याति का क्या किया जाता है? मूल्यांकन। लेकिन आधार के रूप में क्या है? औसत लाभ पर आधारित। और औसत लाभ में भी कितने? दो औसत लाभ, एक सरल औसत लाभ और एक भारित औसत लाभ। सरल औसत लाभ कब अपनाया जाता है? जब इस प्रकार की स्थिति होती है, 15,000 का लाभ है, 18,000 का लाभ है, फिर 7,000 की हानि होगी, फिर 10,000 का लाभ है, निरंतर बढ़ती हुई दर से नहीं है या निरंतर घटती हुई दर से नहीं है, तो वहाँ पर कौन सी विधि है? सरल औसत विधि। और भारित औसत लाभ विधि का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, तो निरंतर लाभ बढ़ रहे हैं या निरंतर लाभ घट रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी विधि अपनाई जाती है? भारित औसत लाभ पर आधारित। तो भारित औसत लाभ पर आधारित में हम पहली विधि देख रहे हैं, वर्षों की क्रय विधि, और सरल औसत लाभ पर आधारित में हम देख रहे हैं पहली विधि, वर्षों की क्रय विधि। दोनों में सेम विधि है, लेकिन आधार क्या है? सरल औसत लाभ, और उसमें आधार क्या है? भारित औसत लाभ। तो और सरल औसत लाभ किस परिस्थिति में ज्ञात किया जाता है और भारित औसत लाभ किस परिस्थिति में ज्ञात किया जाता है, ये हमने बात बता दी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है एक फर्म की ख्याति गत 5 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुना है। गत 5 वर्षों के औसत लाभ का 2 गुना है। ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। 5 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं और उसका औसत लाभ निकालना है, और औसत लाभ का कितना गुना? 2 गुना। ये ख्याति का मूल्य है। तो औसत लाभ कैसे निकाला जाता है? जैसे कि औसत लाभ बराबर ये जो 5 वर्षों के लाभ या हानि है उनको दर्शाएंगे, जैसे कि 15,000 प्लस 18,000। अब हानि है, तीसरे वर्ष में क्या है? हानि है 7,000, तो प्लस नहीं होगा, माइनस 7,000, फिर प्लस वापस 10,000, 14,000, 10,000 प्लस 14,000। अब कितने वर्ष है टोटल? 5 वर्ष। तो 5 से भाग दिया, तो क्या करेंगे? योग करेंगे। 15 और 18 कितने होते हैं? 33। 33 10 43, 43 और 4 47 और 57। 57 में से 10 7 गए, कितने बचेंगे? 50,000 बट्टा 5। मतलब 5 वर्षों के लाभ या हानि का हमने योग करने पर कितना आया? 50,000, और बट्टे में 5 वर्ष है, बराबर कितना आएगा औसत लाभ? 10,000। यह आया औसत लाभ। अब क्या कहा है कि एक फर्म की ख्याति कैसे ज्ञात करनी है? गत 5 वर्षों के औसत लाभ, 5 वर्षों का औसत लाभ हमने निकाल दिया, 5 वर्षों के औसत लाभ का 2 गुना। तो 2 गुना, तो ख्याति बराबर क्या करेंगे? ख्याति बराबर 10,000 इंटू 2 गुना, बराबर ख्याति कितनी आएगी? 20,000। ये वर्षों की क्रय विधि है। वर्षों की क्रय विधि का ख्याति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? औसत लाभ इंटू वर्ष बराबर ख्याति। इसी तरह भारित औसत लाभ में और वर्षों की क्रय विधि के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक फर्म की ख्याति गत 4 वर्षों के, जैसे 4 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं, गत 4 वर्षों के भारित औसत लाभ का 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है। ख्याति का मूल्यांकन कैसे करना है? भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो यहाँ पर तो 4 वर्षों के और 4 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं। पहले आपको क्या निकालना? भारित औसत लाभ, और भारित औसत लाभ का 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको ख्याति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम भारित औसत लाभ निकालेंगे। तो तरीका आपको बताया हुआ है कि पहले भारांक देना, 1 2 3 4 वर्षों के लाभ है तो भारांक कितने आएंगे? 1 2 3 4। फिर क्या आएगा? गुणनफल। गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं? लाभ को भारांक से गुणा करना। लाभ को भारांक से गुणा करने पर आपको गुणनफल मिलेगा, जैसे कि बराबर गुणनफल आ गया 5,000, 7,000 इंटू 2 बराबर 14,000 गुणनफल आ गया, 10,000 इंटू 3 बराबर 30,000 गुणनफल आ गया, 15,000 इंटू 4 बराबर 60,000 गुणनफल आ गया। फिर आप गुणनफलों का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 5 और 14 19, 19 और 30 49,
और 49 और 60 कितने होते हैं? 1,09,000। और भारांक का योग करेंगे 3 3 6 और 4 10। ठीक है, ये भारांक का योग हो गया, ये गुणनफलों का योग हो गया। अब आपको क्या निकालना है? भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ बराबर क्या होगा? तो उसका सूत्र क्या है? गुणनफलों का योग बट्टा भारांक का योग। गुणनफलों का योग कितना है? 1,09,000 और बट्टा भारांक का योग कितना है? 10। 1 0 1 0 काट दिया, बराबर कितना आएगा? 10,900। ये 10,900 क्या आया? भारित औसत लाभ। जैसे यहाँ पर हमने 10,000 औसत लाभ निकाला था, सरल औसत लाभ, और इसी तरह से यहाँ पर हमने भारित औसत लाभ कितना निकाला? 10,900। अब आपको पूछा क्या है? भारित औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको क्या ज्ञात करना है? ख्याति ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ख्याति बराबर क्या होगा? तो ख्याति बराबर भारित औसत लाभ 10,900 इंटू 3 वर्षों के क्रय के आधार पर 3 गुना। कितना गुना? 3 बराबर कितना होगा? तो 10 इंटू 3 30,000 और 9 इंटू 3 2700, मतलब कि टोटल मिला के कितना होगा? 32,700। ये ख्याति। तो इस प्रकार से भारित औसत लाभ विधि आधार पर आधारित और पहली विधि है वर्षों की क्रय विधि, जिसके ऊपर हमने चर्चा की है।